दोस्तों, अब तक आप सभी ने इस न्यूज के बारे में सुन लिया होगा कि प्रकृति ने अपना कहर उत्तर अमेरिका महाद्वीप में महाशक्ति कहलाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज पूरी जो न्यूज है वो इसी चीज से भरी हुई है। आप जैसे देख रहे हो, लॉस एंजलिस में आप लोगों को फायर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही लिख रहे हैं कैलिफोर्निया, बस आप लोगों को इतना लिखना है और आपको एक ही खबर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से, देखो मैंने तो कैलिफोर्निया की जगह कुछ अजीब सी स्पेलिंग लिख दी थी, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि एक ही न्यूज है और वो न्यूज ये है कि कैलिफोर्निया की जो आग है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसके साथ युद्ध लड़ना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे हराना जिसे नामुमकिन सा माना जा रहा था, लेकिन इसे अपने घुटने टेकने पड़े हैं प्रकृति के कहर के आगे। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसने कई बार क्लाइमेट चेंज को नकारा है, आज उसी क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है। कैलिफोर्निया में हजारों एकड़ भूमि जलकर खाक हो चुकी है। करोड़ों रुपए के आलीशान घर जो कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में थे, जो हॉलीवुड सिटी है, वो जलकर खाक हो चुके हैं। सो दोस्तों, आज हम लोगों को ये जरूरत नहीं है कि ये जो खबर है, हम इस खबर के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान से जानें। दोस्तों, खबर तो ऐसी है कि सबको पता ही है। हम लोगों को जानना है इस खबर से जुड़े हुए ज्योग्राफी के उस पर्सपेक्टिव को जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, और वो है सेंटा आना विंड्स। इससे पहले मैं आपसे प्रश्नों की बात करूं तो आप जानते हैं कि आप यूपीएससी को ठीक से पार कर पाएंगे या नहीं, एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए जरूरी है कि आप समय समय पर खुद को जांचें, अभ्यास करें, और इसी के लिए हम यानी कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आती है अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप यूसीएससी टेस्ट। इस बार वाला यूसीएससी हमेशा की तरह संडे को यानी कि 12 जनवरी को होने जा रहा है। आप समय भी जानते हैं, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। इसमें एनरोल करने की लिंक यही वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो अभी के अभी एनरोल कर लो। जाओ, ऐसे पेज खुलेगा, वहां पे एनरोल करना, ऐसे लिखा कर आएगा एनरोल सक्सेसफुली। एनरोल हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता देना डन। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भाई हमारे ये जो बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी मीडियम वाला बैच शुरू हो चुका है। इसमें मैं आपको वर्ल्ड मैपिंग पढ़ा रही हूँ। दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे हिस्ट्री चल रही है। उसके बाद आपके अलग अलग सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप केवल 15,000 रुपयों में 2025 के एक रिवीजन बैच के लिए जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट कोड यूज करना है वो है APOORVA अपूर्वा 23 अपूर्वा 23, ठीक है, और स्पेस मत दिया करो। आप अनअकैडमी में किसी से भी बात करते हैं, आपको यही कहना है कि जो डिस्काउंट कोड आप लगाना चाहते हैं वह है अपूर्वा 23। और भी कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। अब मित्रों, हम बात करते हैं सीधे अपने टॉपिक की। जब हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप की, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ही ये देश है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे बहुत सारे प्रांत हैं। उनमें से ये वाला प्रांत है कैलिफोर्निया, जहां पर लगी हुई है भीषण आग। अब ये जो कैलिफोर्निया है, इस कैलिफोर्निया के अलग अलग क्षेत्रों में आग लगी। लेकिन आप जानते हैं जैसे भारत है, भारत के लिए मुंबई बहुत जरूरी है, बड़े अमीर अमीर लोग वहां रहते हैं। वैसे ही कैलिफोर्निया जो राज्य है ये पूरे यूएसए के लिए तो बड़ा अमीर राज्य है ही, लेकिन पूरे कैलिफोर्निया स्टेट में जो लॉस एंजलिस है ये है हॉलीवुड सिटी। तो ये यहां से जो हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो सेलिब्रिटीज अपना घर छोड़कर जा चुके हैं, उनके घर जलकर खाक हो चुके हैं। तो ये जो लॉस एंजलिस है इसमें इतनी भयंकर आग क्यों लगी? दोस्तों, लॉस एंजलिस में लगी हुई इस आग के पूरे स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं। उनमें से कुछ कारण क्लाइमेट चेंज है, तो कुछ कारण है मानवीय गतिविधियां। लेकिन एक हवा ऐसी है जिसकी वजह से कैलिफोर्निया में 80 से ज्यादा बार अब तक आग लग चुकी है। हाँ, इस बार वाली जो आग है ये बहुत भीषण हो गई है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो हवा कैसे चलती है जिसकी वजह से आग ने इतना विकराल रूप ले लिया है। सेंटा एना विंड्स।
सेंटा एना विंड्स यहां पर ठंड के दिनों में ही चलती हैं। देखो, जब आप उत्तर अमेरिका महाद्वीप को देखते हो तो इस उत्तर अमेरिका महाद्वीप में यहां पे आपको रॉकीज पर्वत श्रेणी दिखती है। रॉकीज पर्वत श्रेणी एक वलित पर्वत है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ये फैला हुआ है। अब आप देख सकते हो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसमें यहां पे है रॉकीज, यहां है कैलिफोर्निया। इसी में आप देख सकते हो कि भाई ये जो रॉकीज है ये तो यहां पे इस तरीके से फैला हुआ है। यहां पर एक और पर्वत श्रेणी है और वो है सियारा नेवेडा, सियारा नेवेडा। तो अब ये जो रॉकीज है और इसी रॉकीज के पास यहां पर है सियारा नेवेडा, और इन दोनों के बीच में यहां पर एक डेजर्ट भी है, एक रेगिस्तान है, एक मरुस्थल है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन। ग्रेट प्लेन और ग्रेट बेसिन में कंफ्यूज मत हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो ग्रेट प्लेन है, जो महान मैदान है, वो अलग चीज है। हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप में 4 प्रमुख मरुस्थल पढ़ते हैं, तो ग्रेट बेसिन एक मरुस्थल है, वो भी इसी तरीके की यहाँ की शुष्क स्थितियों की वजह से बनता है। देखो, अब यहां पे क्या होता है ना, ये जो सियारा नेवेडा और रॉकीज का क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहां से एक पवन चलनी स्टार्ट होती है। ठंड के दिन में क्या होता है, यहां पर बन जाता है हाई प्रेशर। आपको पता है कि जो ऊपर की हवा है वह ठंडी होती है, पहाड़ों के ऊपर की हवा ठंडी है, और ठंड में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर मतलब आप जानते हो 2 बराबर बराबर की जगह है, एक जगह 2000 अणु है, उतनी जगह में 200 अणु है, तो जहां 2000 अणु है हम कहते हैं यहां हाई प्रेशर है, उच्च वायुदाब है, और हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। तो यहां पर क्या है, उच्च वायुदाब है पहाड़ों के ऊपर, तो इन पहाड़ों से निम्न वायुदाब की तरफ जो पवन है वो चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हवा है ना, ये जब ऊपर से चली थी तो ये ठंडी ठंडी सी हवा थी, और धीरे 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 अब ये जो हवा है ये समुद्रों की तरफ बढ़ रही है। आप जानते हैं पहली बात तो ठंडी हवा में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। इसी चैनल पे बार बार मैंने तुम्हें क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाई है, पढ़ लो। तो आप देख सकते हैं कि ठंडी हवा जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, तो ये हवा जो ऐसे पहाड़ों से उतरते उतरते और ठंडी होती जाती है, ये बहुत शुष्क होती जाती है। इसके बाद जितना भी जलवाष्प है उसको पूरी तरीके से छोड़ती जाती है, शुष्क होती जाती है, ड्राई होती जाती है। मतलब हवा जितना जलवाष्प ग्रहण कर सकती है उसका 10-20% भी हवा के पास नहीं होता। तो इतनी शुष्क हवा जब यहां पर चलती है तो ये कैसे चलती है, ये चलती है लैंड ब्रीज के रूप में, ये चलती है स्थलीय समीर के रूप में। समुद्री समीर समुद्र से जमीन की तरफ चलता है, और स्थलीय समीर स्थल से समुद्र की तरफ चलता है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे ये पवन जा रही है, मतलब कि ये हमारा ये जो कैलिफोर्निया है, इसमें ये कैलिफोर्निया से दूसरी साइड इधर हाई प्रेशर बन गया है, और तट के पास लो प्रेशर है, कोस्ट के पास लो प्रेशर है। तो इस तरीके से जो हवा है यह मूव कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब जो स्थलीय समीर होती है, जो लैंड ब्रीज होती है, वो क्या कर रही है, वो यहां पर इस तरीके से चल करके इस पूरे क्षेत्र को शुष्क बना रही है, इस पूरे क्षेत्र को शुष्क बना रही है। और जितना भी तटों के पास गर्म पानी होगा ना, समुद्रों में ऊपर का पानी गर्म होता है, गर्म पानी ऊपर जाता है, बारिश हो सकती थी, लेकिन उस गर्म पानी को भी ये हवा तटों से दूर फेंक रही है। तो ये सेंटा आना विंड्स जो है ये शुष्क हवा है, इसमें जलवाष्प की मात्रा है नहीं। तो इतनी जो शुष्क हवा है इसकी वजह से आग और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया की लोकेशन, कैलिफोर्निया की लोकेशन के अंतर्गत हमें पता होना चाहिए लॉस एंजलिस की लोकेशन। जब लॉस एंजलिस की लोकेशन पता है तो सैन फ्रांसिस्को की लोकेशन मालूम होनी चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए सेंटा आना विंड्स के बारे में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ठंड के दिन में चल रही है। ये एक तरीके की शुष्क पवन है। यहाँ पे यूएसए के पश्चिमी हिस्से में, वेस्ट यूएसए में हाई प्रेशर बनता है और जमीन से समुद्र की तरफ ये सेंटा आना विंड चलती है। ठीक है, तो इस विंड के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। समझ में आ गई सारी चीजें? तो यहां पर हमारे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये सेंटा आना विंड आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। यहां से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। चलिए, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहती थी। याद रखिएगा यूसीएससी, और इसी के साथ याद रखिएगा डिस्काउंट कोड अपूर्वा 23।
अब आपसे मुलाकात होगी प्लस कोर्स में, जहां पे हमारा वर्ल्ड मैपिंग चल रहा है। जल्दी से अपूर्वा डू 3 सब्सक्रिप्शन कोड का, डिस्काउंट कोड का उपयोग करो और आ जाओ।